इस लेक्चर में हम एक पज़ल टफ लेवल के लेने वाले हैं जो जहाँ पे ब्लड रिलेशन दिए होंगे, ठीक है। सो इसके पहले हमने टफ लेवल के हार्ड लेवल के 2 क्वेश्चंस लिए थे। तो उनमें मैंने बताया था कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, और सेकंड कंडीशन में बताया था कि कब आपको 2 डायग्राम्स निकालनी है या फिर डिफरेंट डायग्राम्स निकालनी है। सो जहाँ पे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स मिले वहाँ से आपको स्टार्ट करना है, और जहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज़ हो वहाँ पे अलग अलग डायग्राम्स निकालनी है, मतलब हर पॉसिबिलिटी के लिए एक अलग डायग्राम, राइट। अब जबकि ब्लड रिलेशन के साथ ये पजल है तो आपको और एक तीसरी चीज़ का ध्यान रखना है, वो है कि उनके रिलेशंस जो लोग दिए होंगे उनके रिलेशंस क्या रहेंगे एक दूसरे के साथ, वो देखना है, और उनके जो जेंडर्स है उसकी तरफ भी ध्यान देना है, ठीक है। सो जब भी पजल ब्लड रिलेशन के साथ हो तो इस तीसरी चीज़ को आपको ऐड करना होगा, ठीक है। और कुछ डिनोटेशन है, जब भी मैं ये स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल निकालूँ इसका मतलब है, जबकि ए के बाहर मैं अगर ये स्क्वायर निकाल रहा हूँ इसका मतलब क्या है, ए मेल है। और अगर मैं ए के बाहर सर्कल निकालूँ तो इसका मतलब क्या है, ए फीमेल है, ठीक है। ये मेरे डिनोटेशंस है। और ये जो डबल लाइन से निकाला है इसका मतलब है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है। अभी ए के बाहर स्क्वायर निकाला है मतलब ये हस्बैंड हो गया, और बी के बाहर सर्कल निकाला है तो ये वाइफ हो गई। ये कुछ मैंने डिनोटेशन है। अगर सिंगल लाइन के साथ हो रो में, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ब्रदर्स हो गए। अभी ये ब्रदर हो गया और ये सिस्टर हो गई। अगर वर्टिकल लाइन में हो तो फादर या सन या फिर फादर या डॉटर या फिर मदर या सन या फिर मदर या डॉटर, ऐसे रिलेशनशिप रहेंगे। अगर यफ को मैंने सर्कल निकाला तो ये हो गई मदर और ये हो गया सन, ठीक है। उसी तरह से यफ हो गई मदर, अगर सी को भी मैंने सर्कल निकाला तो ये हो गई डॉटर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और एक कि इस तरह से मैं निकालूँ ये सिंगल बान तो इसका मतलब क्या है, ये लेफ़्ट है, लेफ़्ट की तरफ मैं बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी दे रहा हूँ तो मतलब ए के राइट में बी है। अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है तो ए के लेफ्ट में बी है। अगर बीच में 2 लिखूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी के बीच में 2 की गैप है और एक के लेफ्ट में 2 छोड़ के बी है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे बी है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए के राइट में 3 छोड़ के बी है, ठीक है। मतलब ए और बी के बीच में 3 की गैप है और बी जो है ए के राइट में है। सो क्वेश्चन दिया है 8 लोग हैं, उनके नाम दिए हैं, आर सिटिंग इन सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट इन सेम ऑर्डर, ठीक है, नेसेसरीली नॉट इन सेम ऑर्डर। फिर उसके बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए। तो पहली इन्फॉर्मेशन है कि यच की जो वाइफ है वो सेकंड राइट में, किसके, सी के सेकंड राइट में यच की वाइफ है। ये पहली इन्फॉर्मेशन है। फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, एज ओनली डॉटर इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ यच। ए की डॉटर कहाँ पे है, थर्ड लेफ्ट में, किसके, यच के, ठीक है। फिर थर्ड कंडीशन दी है, यच इज ब्रदर ऑफ ए। देखिए अब मैंने जो बताई थी आपको तीसरी चीज़ कि आपको उनके रिलेशन, ब्लड रिलेशंस को देखना है, ध्यान रखना है। तो यच इज ब्रदर ऑफ ए का जेंडर नहीं पता पर एच का हमें पता चल गया क्योंकि वो भाई है, ठीक है। सो नो मेल इज एडजेसेंट टू एच वाइफ, एच की वाइफ को कोई भी मेल एडजेसेंट नहीं। इसका ही मतलब क्या हुआ, एच की दोनों तरफ फीमेल है। अब ये सर्कल मतलब फीमेल, ठीक है, एच की वाइफ की दोनों तरफ फीमेल है, ठीक है। आगे आगे क्या दिया है कि एच फादर इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच डॉटर, मतलब ए की डॉटर के इमीडिएट लेफ्ट में ए के फादर है। सो यहाँ पे ब्लड रिलेशन में यहाँ पे ए के फादर रहेंगे और यहाँ पे ए की डॉटर रहेगी, ठीक है। चलिए फिर फिफ्थ कंडीशन क्या दी है कि जी इज फादर ऑफ यच, जीज फादर इज यच, ठीक है। मतलब जी के फादर कौन है, यच है। सो यहाँ पे आएगा जी और उसके फादर है यच। फिर एग्जैक्टली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन डीज फादर जी, डीज फादर जी मतलब क्या हुआ, डी के जो फादर है वो जी है, राइट, डी के फादर जी है। सो
जी एंड यफ, मतलब जी और यफ के बीच में कोई एक है, जी और यफ के बीच में कोई तो भी एक है, और जी और एफ की हमें पोजीशन नहीं पता, तो वो इंटरचेंज हो सकती है। फिर छठवीं कंडीशन क्या दी है, यफ वाइफ, यफ की वाइफ, देखिए यफ वाइफ मीन्स यफ क्या हुआ, मेल हो गया। हमेशा मेल और फीमेल कौन है वो आपको ध्यान से देखना है। यफ वाइफ इज एडजेसेंट नाइदर यफ, एडजेसेंट टू नाइदर यफ नॉर यच, मीन्स यफ की जो वाइफ है उसके ना लेफ्ट में यच है ना खुद यफ है, ना खुद यफ है ना यच है, ठीक है। फिर सेवन कंडीशन क्या है, बट एडजेसेंट टू बी, मतलब यफ की वाइफ जो है किसके एडजेसेंट में है, बी के, बट बी के कौन सी साइड में है, बी के कौन सी साइड में है वो हमें नहीं पता, ठीक है। यफ की वाइफ बी से एडजेसेंट में है, इतना पता है बस। फिर आठवीं कंडीशन, ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन यच सन, यच का सन कौन है, जी है, सो ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन जी एंड जीज डॉटर। देखिए जीज डॉटर मतलब अभी जी के नीचे कौन है, डी है, मतलब डी फीमेल हो गई, मतलब डी और जी के बीच में एक रहता है कोई तो भी, और उनकी पोजीशंस हमें पता नहीं जी और डी की, ठीक है। फिर लास्ट कंडीशन क्या है, जी इज एडजेसेंट टू फीमेल, सो जी इज एडजेसेंट टू फीमेल मीन्स फीमेल के किसी भी एक साइड में जी रहेगा, ठीक है। सो ये हमारी नौ कंडीशंस दी है टोटल, वो हमें मिल गई। फिर हमें कुछ रिलेशंस पता चले कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ये पता चला, ठीक है। तो इन इन रिलेशंस और इन कंडीशंस को लेके हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि कहाँ से स्टार्ट करना है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। सो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, देखिए यच के वाइफ के बारे में दिया है यहाँ पे, फिर आगे जाके भी यच के वाइफ में कौन नहीं है या फिर कौन है वो सब दिया है, तो हम स्टार्ट करेंगे यच के वाइफ से, ठीक है। इधर भी हमें यफ के वाइफ के बारे में भी दिया है, वहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से भी आंसर आ जाएगी, पर हम स्टार्ट करेंगे यच के वाइफ से, क्यों, क्योंकि देखिए अभी यच यफ की वाइफ किसके एडजेसेंट में है वो दिया है, बट कौन से साइड में है वो फिक्स नहीं दिया, पर यहाँ पे एच की जो वाइफ है वो सी के सेकंड राइट में है वो दिया है, तो कम डायग्राम्स आएंगे हमारे इससे, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती यहाँ पे, फिक्स पता है। चलिए तो यहाँ पे सी के सेकंड राइट में कौन है, एच की वाइफ, फिर एच की वाइफ के दोनों साइड में फीमेल्स रहेंगी, फीमेल्स रहेंगी एच के दोनों साइड में, एच के वाइफ के दोनों साइड में फीमेल्स रहेंगी। फिर अभी देखिए पहली कंडीशन हो गई हमारी, तीसरी कंडीशन हो गई, फिर सेकंड कंडीशन देखिए कि एच के थर्ड लेफ्ट में एक ही डॉटर है, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे सी है तो यहाँ पे एच नहीं आएगा, यहाँ पे तो यहाँ इन दोनों जगह पे दोनों सर्कल में फीमेल रहेंगी, और एच क्या है, मेल है, हमें ये पता है, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे तो एच की वाइफ है खुद, तो एच यहाँ पे आ सकता है। अगर एच यहाँ पे आया तो उसके थर्ड लेफ्ट में एक ही कौन है, डॉटर है, तो 1 2 और 3 थर्ड लेफ्ट, मतलब यहाँ पे एक ही डॉटर आ सकती है, राइट। फिर यहाँ पे भी एच आ सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पे एच आया, अगर यहाँ पे एच आया तो 1 2 3, यहाँ पे तो एच की वाइफ है, फिर एच की वाइफ एक ही डॉटर कैसी रहेगी, देखिए एच की जो वाइफ है वो एक ही डॉटर नहीं रह सकती, क्योंकि एच भाई है किसका, ए का, मतलब भाई की बीबी तो डॉटर नहीं बन सकती, ये तो कॉमन सा लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पे एच नहीं आएगा। फिर यहाँ पे एच आ सकता है क्या, हाँ यहाँ पे एच आ सकता है। अगर यहाँ पे एच आया तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे एज डॉटर आएगी। तो मैंने क्या बोला था, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो उसके लिए डिफरेंट डायग्राम्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिफरेंट डायग्राम्स निकालते हैं। सी, फिर यहाँ पे एक कोई भी लड़की आएगी, यहाँ पे एच की वाइफ, यहाँ पे एज डॉटर आएगी, क्यों, क्योंकि हमारा एच यहाँ पे आएगा दूसरी पॉसिबिलिटी में। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8
यहाँ पे सी रहेगा और यहाँ पे एच की वाइफ रहेगी, यहाँ पे दो लड़कियाँ रहेंगी, दो लेडीज़ रहेंगी, यहाँ पे भी एच आने की पॉसिबिलिटी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है नहीं एच की, बराबर है। तो यहाँ पे अगर एच आए तो उसका थर्ड लेफ्ट 1 2 और 3, यहाँ पे क्या आएगा इज डॉटर। ठीक है, इतना समझ में आया। क्यों आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि एच के थर्ड लेफ्ट में इज डॉटर है, इतना फिक्स हो गया। ठीक है, चलिए फिर एज के डॉटर के साथ कुछ दिया है क्या, देखिए फोर्थ कंडीशन में एज के डॉटर के साथ कुछ रिलेशन दिया है। एज के डॉटर के इमीडिएट लेफ्ट में एज के फादर है, ए के फादर है, ए के डॉटर के इमीडिएट लेफ्ट। अब भी देखिए ए के डॉटर है ये, और उसका इमीडिएट लेफ्ट हुआ ये, यहाँ पे रहनी चाहिए फीमेल, पर आ कौन रहा है मेल, क्योंकि ए के फादर मतलब मेल हो गए, मतलब ये कंडीशन हमारी गलत हो गई। इसका ये मतलब हमें ये डायग्राम हमारा ही, ये अजम्पशन हमारा गलत हो गया। तो अच्छी बात है, एक डायग्राम हमारी ख़त्म हो गई। फिर दूसरी डायग्राम में देखिए एज डॉटर ये है, उसके लेफ्ट में मतलब यहाँ पे कौन आने वाला है, बोल रहा है कि एज ए का फादर, पर यहाँ पे एज की वाइफ, वाइफ मतलब फीमेल और फादर मतलब मेल, तो दोनों मैच नहीं हो रहे, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब भी क्या हुआ, ये भी जो हम अजम्पशन था वो भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर रही हमारी अजम्पशन ए की बाकी, तो ए की एज डॉटर के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ए के फादर है बोल रहा है, मतलब एज फादर। अभी सी कौन हो गया, ए का बाप हो गया, सॉरी फादर हो गए, तो मतलब यहाँ पे कौन आएगा, सी आएगा, राइट। ये समझ में आया आपको, इतना समझ में आया होगा, बराबर है। चलिए आगे आगे देखते हैं, आगे की कंडीशन क्या है कि जी और एफ के बीच में एक की गैप है, जी और एफ के बीच में एक की गैप है। अब देखिए जी भी मेल है और एच भी मेल, एफ भी मेल है। यहाँ पे मेल फीमेल बहुत मायने रखता है इस टाइप की प्रॉब्लम करने के लिए। देखिए अगर मेरा एफ यहाँ पे आता है तो जी कहाँ पे आएगा, एक छोड़ के यहाँ पे जी आएगा, बराबर है। अगर मेरा जी, अगर एफ यहाँ पे आया तो फिर एक छोड़ के जी यहाँ पे आएगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। सो जी और एफ, जी और एफ ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, बराबर है। फिर आगे आगे क्या बोलते हैं कि एफ की जो वाइफ है, एफ की जो वाइफ है उसके आजू बाजू में ना एच आना चाहिए ना खुद एफ आना चाहिए, राइट। मतलब ना यहाँ पे एफ की वाइफ आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर रहा कौन, एफ रहा तो यहाँ पे एफ की वाइफ नहीं आ सकती, यहाँ पे भी एफ रहा तो एफ की वाइफ यहाँ पे भी नहीं आ सकती, मतलब ये तो जगह गई। फिर यहाँ पे एच है, एच के भी आजू बाजू में नहीं आ सकती एफ की वाइफ, तो एफ की वाइफ यहाँ पे भी नहीं आ पाएगी। तो एफ के वाइफ के लिए जगह कौन सी बची बाकी, इन दोनों ही जगह पे फीमेल है, तो एक तो यहाँ पे ये एफ की वाइफ रहेगी या फिर ये एफ की वाइफ रहेगी। अब देखिए एफ के वाइफ के लिए ये दो पॉसिबिलिटीज़ है, पर आपको ज़रा सोचना होगा जो एच की वाइफ है वो एफ की वाइफ कैसे रह सकती है। मतलब इस आदमी की अगर ये जो है वाइफ है, ये जो है वाइफ है, तो फिर यही फीमेल इस आदमी की भी वाइफ कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। ठीक है, तो इसका ही मतलब यहाँ से यफ की वाइफ नहीं रहेगी, मतलब यफ की वाइफ के लिए कौन सी जगह रही, यही जगह रही। मतलब ए की डॉटर और यफ की वाइफ एक ही हुई, दोनों एक ही लोग हुए, दोनों एक ही, एज डॉटर और यफ की वाइफ दोनों एक ही हुए, मतलब यफ यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है आपको रिलेशन, ब्लड रिलेशन समझ में आ रहा है क्या, दोनों एक ही होंगे, इतना तो समझ में आया। ठीक है, मतलब हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब देखिए एफ की वाइफ किससे एडजेसेंट है, बी से एडजेसेंट है, मतलब एफ की वाइफ के एक साइड में बी को आना ही आना है। अब एक साइड में कौन आ रही है, कौन आ रहा है, सी आ रहा है, तो दूसरे साइड में बी आएगा। देखिए यहाँ से मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कौन आएगा, बी आएगा। सो मतलब यच की वाइफ कौन हो गई, बी हो गई। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलिए फिर आगे की कंडीशन देखते हैं
कि G और D के बीच में एक की गैप रहेगी, G और D के बीच में एक की गैप रहेगी। अब देखिए, अगर G यहाँ पे रहा तो एक की गैप यहाँ पे छोड़ के तो F है, तो एक की गैप छोड़ के यहाँ पे D रह सकता है, ठीक है, यहाँ पे D रह सकता है। अगर G यहाँ पे रहा तो एक की गैप छोड़ के D यहाँ पे रह सकता है। तो D के लिए दो पॉसिबिलिटीज बनती है, राइट। फिर लास्ट में क्या बोलता है कि G के आजू बाजू में G के एडजेसेंट में एक कोई ना कोई फीमेल होनी ही होनी है, मतलब G से एडजेसेंट कोई तो भी फीमेल होनी ही होनी है। तो यहाँ पे कोई ना कोई फीमेल आएगी ही, क्योंकि G यहाँ पे रहे या फिर यहाँ पे रहे, दोनों साइड, इस तरफ भी मेल है और दूसरे साइड भी मेल है, तो बीच में तो फीमेल आनी ही चाहिए, तो बीच में कोई तो भी फीमेल आएगी। ठीक है, इतना फिक्स, इतना समझ में आ रहा है। ये दोनों अलग अलग हो गए, एज डॉटर और यहाँ पे डी, ये दोनों अलग अलग लोग हैं, डिफरेंट लोग हैं, तो यहाँ पे डी नहीं आ सकता, मतलब डी कहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे आएगा। सो ये डी हो गया। अगर डी यहाँ पे आया, डी यहाँ पे आया मतलब ही जी यहाँ पे आएगा, बराबर है। क्यों? क्योंकि जी और डी में एक का गैप है। कंडीशन नंबर 8 देखिए, ये वाली कंडीशन देखिए, जी और डी के बीच में एक का गैप है, मतलब यहाँ पे एफ आएगा, इतना फिक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे कोई ना कोई फीमेल आनी ही आनी है, यहाँ पे किसी ना किसी फीमेल को आना ही है। तो अभी फीमेल कोई बाकी रही क्या हमारे पास, कौन आ सकता है? यहाँ पे एज डॉटर है, यहाँ पे भी एक कोई फीमेल है, तो एक ही डॉटर कौन है वो हमें फ़िलहाल नहीं पता। और यफ मेल है, यफ मेल है, जी भी मेल है, एच भी मेल है। सो फीमेल कौन रहेगी फिर? कोई बचा ही नहीं है, मतलब ए ही आएगा यहाँ पे। क्यों आएगा ये? क्योंकि कोई दूसरा कुछ बाकी ही नहीं रहा, तो मतलब ए क्या हो गई, फीमेल हो गई। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो यहाँ पे हो गया ए। सो फिर एच, ए की डॉटर कौन हो जाएगा, ए की डॉटर कौन हो जाएगा, बाकी कौन रहा? सी हो गया, ए भी हो गया, बी, बी भी हो गया, डी, डी भी हो गया, फिर ई, ई बाकी रहा, तो ई यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो ए की डॉटर ई रहेगी। यहाँ पे ए क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पे ए की डॉटर है, तो मतलब ए की जो डॉटर है या फिर एफ की जो वाइफ है उसका नाम क्या है, ई, राइट। ये आपकी हो गई फाइनल डायग्राम। आई होप आपको ये ब्लड रिलेशन समझ में आया होगा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत हार्ड लेवल के होते हैं, इनको सॉल्व करने में कम से कम आपका 5 मिनट जाएगा, 4 से 5 मिनट तो जाएगा, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो तब। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के वक्त एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपको ब्लड रिलेशंस अच्छे से आने चाहिए। और जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम करें तो ब्लड रिलेशंस और कौन मेल है कौन फीमेल है उसको ध्यान में रखें, तो आपके आंसर आसानी से फिर आ जाएंगे। फिर भी ये लेंदी प्रॉब्लम्स होते हैं और पजल में ये बहुत हार्ड लेवल के प्रॉब्लम्स माने जाते हैं। ठीक है, आपके पास अगर और कोई क्वेश्चंस हो ब्लड रिलेशन और पजल के, इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं आपको उसके आंसर बता दूंगा। थैंक यू।